करते हैं आप, हिंदू वोट मिलना नहीं है। बिहार में भी खूब मिला हिंदू वोट विपक्ष को, बंगाल में भी 48% वोट ममता बनर्जी लेती है। इतना मुस्लिम थोड़े है बंगाल में, खूब हिंदू वोट मिलता है इनको भी। नहीं मिलने का तात्पर्य मैंने का तो शून्य हो जाएगा। देखिए अच्छा ठीक है सापरा जी, ओके सापरा जी आइए। ये ऐसा थोड़े होता कि एकदम शून्य हो जाएगा। ओके सापरा जी आइए। सापरा जी आप करवा रहे हैं क्या ये हुमायूं कबीर वाला पूरा का पूरा नैरेटिव? नहीं, ये तो सारी दुनिया जानती है। आपकी जो अभी तक की चर्चा हुई, ये एको आ रहा है, एको निकलवा दीजिए प्लीज। हाँ मैं ठीक करवा रहा हूं, एको ठीक करिए। हाँ बताइए। तो सारी दुनिया जानती है कि भाई ये क्या हो रहा है, और आने वाले समय के अंदर ये और इसके ऊपर क्लैरिटी आ जाएगी कि हुमायूं कबीर जो है वो किसका प्यादा है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, ये एको बहुत आ रहा है भाई साहब, ठीक करिए कंट्रोल रूम से। जिस तरह से आरएसएस का वक्तव्य, जिस तरह से आरएसएस का वक्तव्य आया है, सरसंचालक का वक्तव्य आया है, जिस तरह से उन्होंने उनकी भाषा कल परसों हमने देखी है, उससे खुलेआम नजर आता है कि वो राजनीति से प्रेरित है। उसका टाइमिंग देखिए, जगह देखिए, तो खुलेआम नजर आता है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ध्रुवीकरण की, एक नफरत की पिच तैयार कर रहे, एक जातिवाद की पिच तैयार कर रहे, जिसके ऊपर वो चाहते हैं कि उनकी विपक्षी पार्टियां आकर के खेले। लेकिन ये इस तरह से होएगा नहीं। अभी राकेश सिन्हा जी कह रहे थे कि इनको हिंदू वोट नहीं मिलने वाला है। क्या कर्नाटका में हम हिंदू वोट के बिना जीते? क्या तेलंगाना में हिंदू वोट के बिना जीते? क्या हम हिमाचल, जहां पर हिंदू वोट ही ज्यादा है, क्या हम हिमाचल हिंदू वोट से नहीं जीते हैं? इस तरह की बातें करते हैं ये लोग। झारखंड क्या हम सिर्फ मुसलमानों की वोट से जीते हैं? तो ये तमाम सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का बोलने का ये एक तरीका होता है। ये चाहते हैं कि ध्रुवीकरण हो, लेकिन बंगाल के अंदर ये ध्रुवीकरण नहीं होगा। सापरा जी, तो सापरा जी थोड़ा क्लियर करिए ना सापरा जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाना गलत है ना, नहीं बननी चाहिए ना? देखिए, उसके ऊपर भी आने वाले समय के अंदर स्टैंड आएगा। अब तो ये मामला जो है वो टीएमसी में और हुमायूं कबीर में चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है, क्या गुजरता है उसके अंदर। आप भी हमको ध्रुवीकरण की पिच पर न ले जाइए। नहीं, एक मिनट। आप कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी संगठन पे, एक सबको स्क्रीन पर लाइए ना। सापरा जी, कोई ध्रुवीकरण की पिच पर लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं। राजनीतिक मुद्दा बन गया अब ये। सापरा जी देखिए, एक सेकंड सापरा जी, एक सेकंड। टू बी फेयर, लेट्स एक्सेप्ट इट, स्वीकार कर लीजिए, आज एक राजनीतिक पार्टी का जन्म हो गया है। हुमायूं कबीर अब सिर्फ एक बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले एक टीएमसी के निकाले हुए एमएलए नहीं रह गए, वो चुनाव लड़ने वाले हैं सारी सीटों पर। अब वो जो मुद्दे उठाएंगे उन पर स्टैंड तो लेना पड़ेगा सपरा जी। नहीं, देखिए वो स्टैंड लिया जाएगा। लेकिन मेरा आज सवाल यह है कि अगर आरएसएस कहती है कि हम राष्ट्रवादी संगठन है, हम सामाजिक संगठन है, तो ये जनता की बात क्यों नहीं करते भाई? आज जनता का क्या बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है? क्या आरएसएस को उस पर मंथन नहीं करना चाहिए? क्या महंगाई पर इनको मंथन नहीं करना चाहिए? अच्छा ठीक है, ओके सापरा जी, इनको चर्चा ऑलराइट, ठीक है सापरा जी, एक काम करिए, वो योगी जी का जवाब दे दीजिए थोड़ा। गिरता रुपया विषय नहीं है। योगी जी का बयान था ना अभी जो मैंने सुनवाया था, आप कहें तो दोबारा सुनवा दूं। योगी जी का बयान। किसका? योगी जी का। चलाऊं, दोबारा प्ले कर दूं आपके लिए? योगी जी का बयान देखो। योगी जी और नरेंद्र मोदी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं, इनकी भाषा का स्तर हमेशा गिरता गया है। इनके तमाम सारे नेताओं का हमने देखा भाषा का स्तर। क्या हमने प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर नहीं देखा? जब उन्होंने दिवाली और रमजान की बात की, जब उन्होंने मंगलसूत्र छीन करके ले जाएंगे ये बातें की, जब उनकी एक नेता ने रामजादे हरामजादे की बात की, तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये एक मोडस ऑपरेंडाई है। वो इस तरह की बातें करके अपना जो वोट बैंक है उसको उकसाने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, ओके अमित जी।